मैजिक मेकअप बॉक्स। सौंदर्या और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। सौंदर्या नाम की लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी और वो बहुत होशियार भी थी। मीना का रंग थोड़ा कम था, लेकिन वो भी बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। सौंदर्या के बहुत ज्यादा सुंदर होने के कारण सारे लोग सौंदर्या से ही दोस्ती किया करते थे। उनके कॉलेज में जो कोई भी प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले वो लोग सौंदर्या को ही सेलेक्ट किया करते थे। वाओ मीना, सुपर्ब! इस एनुअल डे को ना तुम्हें जरूर कोई ना कोई परफॉर्मेंस देना ही होगा। हाँ यार, वैसे तो मुझे भी पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है, लेकिन पता नहीं मिस क्या करने वाली है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया था और कहा था कि कल सारे लोगों को फाइनल कर देंगी। दूसरे दिन उनके कॉलेज के मिस ने एनुअल डे प्रोग्राम के लिए कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था। मीना की क्लास में सौंदर्या के साथ साथ 4 और लड़कियों को भी उन्होंने सेलेक्ट किया था। मिस, इस डांस परफॉर्मेंस में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है और सारी फ्रेंड्स कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा डांस कर रही हूँ। देखो मीना, इस प्रोग्राम के लिए एमएलए आ रहे हैं चीफ गेस्ट की तरह, तो मुझे लगा कि स्टेज अगर थोड़ा ब्राइट सा लगेगा तो शायद अच्छा रहेगा। हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? मीना की मिस ने जो कहा था वो सारी बातें सुनने के बाद मीना को बहुत दुख हुआ था। उसको रोना भी आ गया था, लेकिन फिर भी वो सारा दुख अपने दिल में दबाई बैठी थी। किसी से कभी कुछ नहीं कहती थी। ये सब देखकर सौंदर्या को भी बहुत बुरा लगा था। मीना, सॉरी यार, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ही ड्रॉप हो जाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। तुम स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस दोगी और मैं तुम्हें देखकर एंजॉय करूंगी। मीना ने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस का सामना किया था। कभी कोई उसके अंदर छुपे टैलेंट को नहीं, बल्कि उसके चेहरे के रंग को देखा करते थे, जिससे वो कभी भी पहले नंबर पे आ नहीं पाती थी। किसी तरह उसने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। फिर 2 साल बाद उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी। फिर उसने फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया था। कुछ दिन बाद एक क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वालों ने डिजाइन्स के लिए जो एड दे रखे थे, उन एड्स को देखकर मीना इंटरव्यू के लिए चली जाती है। जितने लोग भी इंटरव्यू के लिए गए थे, उन सारे लोगों में से उस कंपनी वालों ने पूरे 4 लोगों को सेलेक्ट किया था और उनमें से मीना के डिजाइन्स बहुत डिफरेंट थे, जिस कारण उन 4 लोगों में मीना भी शामिल थी। लेकिन उन लोगों ने ये भी कहा था कि तुम चारों में से सिर्फ हम दोनों को ही इस काम पर रख सकते हैं। ये सुनने के बाद मीना को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। ये सोच रही थी कि उसको तो ये जॉब जरूर मिलकर रहेगी। उसके साथ रहने वाली बाकी लड़कियों को भी यही लग रहा था कि ये जॉब तो मीना को जरूर ही मिलेगी। मीना जी, आपकी बनाई सारी ही डिजाइन्स हमें बहुत अच्छी लगी। यू आर वेरी टैलेंटेड। आप नेक्स्ट ईयर भी इसी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। एक्चुअली डायरेक्टर सर की पहचान की 2 कैंडिडेट्स हैं और ये जॉब हम उन्हीं को देने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। मीना को उनकी बातें सुनकर समझ आ गया था कि ये जॉब उसे किस कारण नहीं मिली थी। उसकी जिंदगी में बार बार ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। छी मीना, तेरे पास तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें कोई काम पर रखना चाहता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही सारे लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा चेहरा लेकर कैसे जाओगी सारे लोगों के सामने? वैसे भगवान ने मेरा रंग कम कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारे लोग बस चेहरा और रंग देखते हैं, टैलेंट कोई नहीं देखता।
ये जो कुछ भी चल रहा था, मीना की माँ रुक्मिणी सब कुछ देख रही थी। बहुत बार उसने अपनी बेटी मीना को बहुत धैर्य दिया था, हमेशा अपनी बातों से हिम्मत दिया करती थी। जब भी मीना डर कर पीछे कदम रखती थी, तब उसकी माँ उसको धैर्य देती थी और उसका हौसला बढ़ाती थी, जिससे मीना आगे कदम बढ़ाया करती थी। लेकिन बार बार अपनी बेटी का ऐसी परिस्थिति का सामना करना देख देख कर उसकी माँ को भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि हर छोटी से छोटी परीक्षा में भी अपनी बेटी का ऐसे नाकाम होना उसकी माँ को बहुत दुख पहुंचाया था। मीना को ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर उसको एक बात याद आई थी। किसी ने उससे कहा था कि एक दूर के छोटे से गांव में स्वामी जी रहते हैं, वो सभी के समस्याओं का परिष्कार करते हैं। ये बात उसको याद आते ही उसने जांच करनी शुरू कर दी थी और ढूंढते हुए वो स्वामी जी के पास पहुंच जाती है। स्वामी से मिलने के बाद अपनी बेटी की सारी समस्या उनको बताती है। देखो बेटी, तुम चिंतित बिल्कुल मत होना। तुम्हारी बेटी बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन उसके चेहरे के कारण उसका ऐसे हार जाना, इसके बारे में मुझे भी बहुत दुख है। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई डिब्बा दूंगा। अरे स्वामी जी, ये तो एक मेकअप बॉक्स है ना? हाँ बेटी, लेकिन ये कोई मामूली डिब्बा नहीं, बल्कि एक जादुई मेकअप बॉक्स है। इस मेकअप बॉक्स को तुम्हारी बेटी को दे देना और कहना ये उसके लिए एक छोटा सा उपहार है, और उससे कहना कि हर दिन यही उसे अपने चेहरे पर लगाना है। और देखना बेटी, जैसे जैसे ये खत्म होगा, वैसे वैसे तुम्हारी बेटी की सुंदरता बढ़ती ही जाएगी। यही खास बात है इस जादुई डिब्बे की। इस तरह स्वामी जी का दिया हुआ मैजिक मेकअप बॉक्स लेकर रुक्मिणी घर पहुंची थी। अपनी बेटी के हाथ में वो मैजिक बॉक्स देकर उससे कहा कि हर दिन इसी मेकअप बॉक्स से अपने चेहरे पे मेकअप करे, और मीना भी ऐसे ही किया करती थी। दिन ब दिन मीना की सुंदरता बढ़ती ही जा रही थी। उस मैजिक मेकअप बॉक्स का मेकअप खत्म होने तक ही मीना बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई थी। एक दिन मीना शॉपिंग करने के लिए बाहर चली गई थी। तब उसकी वो दोस्त जिसका नाम सौंदर्या था, वो उसके आगे आ जाती है, लेकिन मीना उसको पहचान नहीं पाई थी। सौंदर्या खुद उसको पहचान कर अपनी सहेली मीना के पास आ जाती है, लेकिन सौंदर्या का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे आ चुके थे और उसकी सुंदरता पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अरे सौंदर्या, तुम ये क्या यार, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। मैं सन टैन को कवर करने के लिए और सबसे ज्यादा सुंदर लगने के लिए हमेशा ही स्किन ब्लीच लगाया करती थी, जिस कारण स्किन एलर्जी होने लगी मुझे, और कुछ दिनों से तो मेरा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आई एम सॉरी मीना। अरे तुम मुझसे क्यों सॉरी कह रही हो? मैं जानती हूँ मीना कि तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं तुम्हें हर जगह हराना चाहती थी। इसीलिए जितना मुझसे बन पड़ता था, मैं सुंदर दिखने की कोशिश करती थी। ऐसे ही तुम्हारी सारी चांसेस मैं ले लिया करती थी। मुझे लगता था कि सुंदरता से मैं सब कुछ जीत लूंगी, लेकिन देखो, आज भगवान ने मेरी सुंदरता ही मुझसे छीन ली है। अपनी सहेली की कही बातें सुनकर मीना बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन मीना अब सौंदर्या से बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसने कभी इस बात पे गर्व नहीं किया था। इतनी सुंदर होने के बाद भी उसने कभी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं किया था और न ही कभी अपनी सुंदरता का फायदा उठाना चाहा था। उसने हमेशा अपने आप पर भरोसा किया था। जो भी वो सीखती थी, वो अपने आप पर विश्वास के साथ सीखती थी और हमेशा ही सिर्फ अपने मेहनत से काम करके जीना चाहती थी। सच है ना फ्रेंड्स, कि हम में से आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसे सिचुएशंस का सामना किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि टैलेंट के बजाय चेहरे को देखकर उन्हें जज किया होगा। लेकिन ऐसा करना बहुत गलत होता है।
हमें इंसान का चेहरा या खूबसूरती नहीं, बल्कि उनके अंदर का जज्बा और उनकी प्रतिभा को देखना है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, सुंदरता भले ही ना हो, लेकिन ऐसी प्रतिभा और टैलेंट जिसके भी पास है, आज हम उन सब से यही कहेंगे कि आप अपनी कोशिश लगातार करते रहिएगा। एक दिन जीत आपको जरूर मिलेगी। सभी लोगों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।